हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे सीटी चैनल मिथुन क्लासेस में। आज हम लोग करने जा रहे हैं फिजिक्स का विद्युत का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। फिजिक्स में विद्युत का ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा। आप लोग भी आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे तो हम आंसर बताएंगे लेकिन बाबू ध्यान दीजिएगा। शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बाबू, अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी ना करें तो वीडियो ज़रूर देखिए, अगर बेहतर लगेगा तब करिएगा, अगर बेहतर नहीं लगता बाबू ज़रूरत नहीं है, लेकिन करिएगा ज़रूर। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन को कहा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत परिपथ में शक्ति को कौन निरूपित नहीं करता है, ध्यान दीजिए बाबू। विद्युत परिपथ में शक्ति को निरूपित कौन नहीं करता है। शक्ति को हम लोग लिखते हैं पी से। पी फॉर्मूला होता है वी आई, पी फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बटा टी। याद करिए, अगर हम यहाँ से चलें तो वी पी बराबर हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि वी बराबर जो होता है ओम का नियम कहता है वी बराबर आई आर। तो अगर हम वी के जगह पे आई आर रखें तो आई आर गुना में फिर आई, तो हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। मतलब एक फार्मूला हमारा ये हो गया, एक फार्मूला हमारा ये हो गया, एक फार्मूला हमारा ये हो गया। अगर हम अगला फार्मूला की बात करें तो P बराबर होता है वी आई। P बराबर हम बात करें तो V के जगह पे V रहने देते हैं, I का मान हम लोग लिख सकते हैं बाबू V बटा R। तो ये हो जाएगा हमारा V गुना V, वी स्क्वायर बटा R। तो देखो V स्क्वायर बटा R भी हो जाएगा, I स्क्वायर R भी हो जाएगा, वी आई हो जाएगा, डब्ल्यू बाई टी हो जाएगा। तो कहता है इनमें से कौन जो है वह हमारा नहीं निरूपित करता है। तो I इंटू आर स्क्वायर हमारा निरूपित नहीं करता। ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा। निरूपित करता है I स्क्वायर आर, वी आई निरूपित करता है, वी स्क्वायर आर निरूपित करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता है। आई आर स्क्वायर निरूपित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रा क्या है। विद्युत धारा की प्रबलता अर्थात विभवांतर, विद्युत धारा की प्रबलता अर्थात विभवांतर। तो विभवांतर का हमारा क्या होता है, तो वोल्ट होता है बाबू। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वोल्ट, जिसको लिखते हैं वी से। वोल्ट किसे लिखते हैं, वी से। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। धारा जो मापने वाला यंत्र है, उस धारे मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो धारा जो मापा जाता है वह ए मीटर से। धारा किससे मापा जाता है, ए मीटर से। लेकिन अगर बात किया जाए कि विभवांतर किससे मापा जाता है, विभवांतर तो बाबू वोल्ट मीटर से। विभवांतर किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। तो धारा जो मापने वाला यंत्र है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीटर। धारा मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, ए मीटर। आगे क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन में कहा गया विद्युत वाहक बल, जिसको कहते हैं विभवांतर। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से। अगर वोल्ट मीटर से कहानी कहा जाता है बाबू, याद रखिएगा कहानी, कि अगर पूछा जाए कि ए मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ है। ए मीटर को तो याद रखिएगा श्रेणी क्रम में। ए मीटर को हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं, तो ए मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। अगर उसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि बताइए वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को, तो वोल्ट मीटर को बाबू जोड़ते हैं समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को कौन क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को बाबू जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। आगे क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन जो है वो चालक है। इनमें से कौन जो है वो चालक का मतलब जैसे विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है उसे चालक कहते हैं। तो बाबू मिट्टी नहीं हो सकता है, कांच नहीं हो सकता है, चीनी नहीं हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए एल्युमिनियम जो होता है विद्युत का सुचालक होता है बाबू। अगला स्टार, अगर यहाँ से क्वेश्चन एक और आ जाए, बताइए सर्वोत्तम सुचालक कौन है। सर्वोत्तम अगर सुचालक की बात किया जाए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बाबू पूछा गया क्वेश्चन कि सर्वोत्तम सुचालक, तो चांदी याद रखिएगा। सर्वोत्तम सुचालक मतलब सबसे ज़्यादा सुचालक धातु के रूप में किसे जानते हैं, चांदी का, जिसका संकेत होता है Ag। संकेत क्या होता है, Ag। परमाणु संख्या होता है बाबू 47 याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन में कहता है ओम के नियम। पहले हम बात करते हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम में भी बराबर होता है आई आर। ओम के नियम में भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। जहाँ आर जो होता है वह एक प्रकार का नियतांक होता है। आर एक प्रकार का नियतांक जिसे प्रतिरोध कहते हैं। आर एक प्रकार का नियतांक होता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन पूछा गया है ओम के नियम में किसका मान अचर होता है बाबू, तो ताप का मान क्या होता है, अचर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताप का मान क्या होता है, अचर होता है। नियतांक किसका मान होता है, प्रतिरोध का मान नियतांक होता है। तो लेकिन कहता है अचर कौन होता है, तो ताप होता है। ऑप्शन नंबर बाबू ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर जो 6 है उस क्वेश्चन नंबर 6 में कहा था, 6 तो हो गया, वो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एम्पियर एम्पियर 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, तो 1 कूलम बटा 1 सेकेंड के बराबर होता है 1 एम्पियर, याद रखिएगा। 1 कूलम बटा 1 सेकेंड होता है 1 एम्पियर। आगे क्वेश्चन में 8 नंबर में कहा गया है कि यदि R1 और R2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, यदि R1 एवं R2 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध का मान हो गया, क्या हुआ, श्रेणी क्रम में कहा गया, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है ऑप्शन नंबर ए, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा क्या चीज, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही जोड़ा हुआ रहता समांतर क्रम में, किस क्रम में रहता, समांतर क्रम में, मतलब दो प्रतिरोध को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ दें तो जो प्रतिरोध हो जाता है बाबू 1 समतुल्य प्रतिरोध का मान हो जाएगा 1/R बराबर हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। यह अगर समांतर क्रम में रहेगा तब 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है बाबू। आगे क्वेश्चन कहता है जूल, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कहा गया है कि जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है, जूल बटा कूलम किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए, 1 वोल्ट के बराबर होता है जूल बटा कूलम। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आ गया शायद बाबू जो बताया गया था कि R1 एवं R2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा गया है, तो बताइए उसका समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। R1 एवं R2 दो प्रतिरोध है जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। समांतर क्रम अर्थात इसको हम लोग कहते हैं बाबू पाशरबद्ध क्रम भी कहते हैं, पाशरबद्ध क्रम भी इसे कहा जाता है। तो बताइए अगर हम समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो उसका समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या आ सकता है, तो बाबू ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, R 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1 क्या हो जाएगा R2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहा गया है विद्युत फ्यूज का तार बना होता है, विद्युत फ्यूज का जो तार बना होता है विद्युत फ्यूज का, वो किसका बना होता है, तांबे और टीन की मिश्र धातु का, कि लोहा और टीन की मिश्र धातु का, कि दोनों का, कि इनमें से कोई नहीं। वो तो ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, तांबे और टीन की मिश्र धातु का जो होता है बाबू फ्यूज बना होता है, जो सुरक्षा युक्ति का काम करता है एक प्रकार का। तो विद्युत फ्यूज का तार जो बना होता है वो तांबे और टीन के मिश्र धातु का बना होता है, किसका, तांबे एवं टीन के मिश्र धातु का बना होता है, तांबे एवं टीन के मिश्र धातु का। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, सीसा प्लस टीन बाबू, सीसा प्लस टीन भी याद रखिएगा, दो चीज, एक सीसा प्लस टीन और दूसरा तांबा प्लस टीन, ये दोनों सीसा प्लस टीन भी होता है विद्युत फ्यूज बनाने में और तांबा प्लस टीन का भी उपयोग किया जाता है विद्युत फ्यूज को बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो बाबू 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो होता है 1 BOT यूनिट के बराबर, 1 BOT यूनिट के बराबर, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, 1 BOT यूनिट के बराबर। ऑप्शन नंबर बाबू ये हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन नहीं मिले, अगर ये ऑप्शन नहीं मिले, माफ करिएगा, अगर ये ऑप्शन बाबू ना मिले तो 1 किलोवाट जो घंटा होता है, 1 किलोवाट जो घंटा होता है वो बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। ये पॉइंट बाबू रट जाइएगा, 1 किलोवाट घंटा जो होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 13 के पास आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा, कहता है शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, शक्ति बाबू पावर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर ए, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है, याद रखिएगा, शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि जब बिजली के हीटर की कुंडली नाइक्रोम, बिजली के हीटर की कुंडली जो होती है नाइक्रोम से आप याद रखिएगा क्वेश्चन, नाइक्रोम जो होता है वो किसका मिश्रण होता है, तो जो नाइक्रोम होता है निकेल प्लस क्रोमियम का होता है बाबू, निकेल प्लस क्रोमियम, Na प्लस Cr, नाइक्रोम बाबू, ये क्वेश्चन पूछा गया, बउआ वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए नाइक्रोम जो है वो किसका मिश्रण होता है, तो निकेल प्लस क्रोमियम का, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण होता है क्या चीज, नाइक्रोम। पर क्वेश्चन यहाँ कुछ और है, क्वेश्चन में कहा गया है कि बिजली के हीटर की कुंडली नाइक्रोम के तार की बनी होती है, क्योंकि इसका क्या चीज होता हुआ, प्रतिरोधकता और गलनांक अधिक होता है,
कि कुंडली सस्ती होती है, कि प्रतिरोधकता और गलनांक कम होता है। तो बाबू इसका नंबर बी भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। तो इसका बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए, कि प्रतिरोधकता और गलनांक जो होता है वो ना काफ़ी उच्च होता है, जिसके कारण वह जल्दी गलता नहीं है और काफ़ी उष्मा देता है बाबू। अगला क्वेश्चन 15 क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। हम लोगों के शरीर का प्रतिरोध बताइए कितना होता है बाबू। हम लोगों के शरीर का प्रतिरोध याद रखिएगा 30,000 ओम। हम लोगों के शरीर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, 30,000 ओम। मोस्ट इंपॉर्टेंट 30,000 ओम बाबू। अगला विद्युत फ्यूज। विद्युत फ्यूज जो होता है व्यवहार करता है किसकी तरह, विद्युत फ्यूज किसकी तरह व्यवहार करता है। अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कि विद्युत फ्यूज जो होता है बना होता है तांबा एवं टीन का, तांबा प्लस किसका, टीन का बना होता है, या फिर बना होता है सीसा प्लस टीन का, तांबा प्लस टीन का या सीसा प्लस टीन का बना होता है। तो वो जो बना होता है विद्युत फ्यूज वो किसकी तरह व्यवहार करता है, तो क्या वो करता है विद्युत परिपथ को तोड़ने में, कि विद्युत यंत्र को बचाने में, कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो बाबू इसका सही नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, विद्युत यंत्र को बचाने में हम लोग विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। वो जो घरों हम लोग लगाते हैं ताकि कोई उपकरण घरों में ना जले। और विद्युत फ्यूज का जो तार होता है वो काफ़ी गलनांक बुआ कम होता है, जिसके कारण अगर थोड़ा सा भी धारा उच्च बहने लगती है तो वो गल जाता है और हमारे घरों में जो उपकरण होता है बिल्कुल सुरक्षित रह जाता है, बच जाता है। इसीलिए हम लोग घरों में उपकरण को बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर। बाबू क्वेश्चन आ गया। इसके पहले हमने आपको बताया, वो क्वेश्चन आ गया कि बताइए कि 1 किलोवाट जो घंटा है वह किसके बराबर होता है। तो इसका आंसर बाबू दीजिए, क्या 3.6 जूल होगा, या 3.6 × 10⁻7 जूल होगा, या 3.6 × 10⁻18 जूल होगा, 8 जूल होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, 3.6 × 10⁻6 जूल, 3.6 × 10⁻6 जूल। इसको बाबू इस तरीके से पूछ सकता है, 3.6 को 3.6 लिखेगा और 10⁻6 को आपको लिख सकता है मेगा जूल लिख सकता है। तो याद रखिएगा 1 किलोवाट घंटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻3.6 मेगा जूल, 3.6 मेगा जूल ये भी हम लोग लिख सकते हैं, या 1 बीओटी यूनिट के बराबर ये भी लिख सकते हैं, 1 बीओटी यूनिट के बराबर। 17 के बाद अगर 18 की बात करें तो 18 में कहा गया है कि विद्युत बल्ब के भीतर गैस भरी होती है। मतलब विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है। तो सबसे पहले बाबू याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब के भीतर में जो गैस भरी होती है वो गैस जो होता है निष्क्रिय होता है। कौन गैस होता है, निष्क्रिय गैस, जिसको अक्रिय कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बाबू ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, निष्क्रिय गैस। लेकिन अगर निष्क्रिय गैस में भी पूछ दिया जाए कि कौन सा गैस होता है तो बाबू आर्गन मारिएगा। क्या मारिएगा, आर्गन मारिएगा, या आर्गन मारिएगा। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो आर्गन अर्थात निष्क्रिय। आपको बोर्ड में बाबू निष्क्रिय गैस पूछा गया है, निष्क्रिय। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। अगला हम क्वेश्चन की बात करें 18 के बाद 19। 18 के बाद जो 19 कहता है, 19 में कहा गया है, ध्यान से देखिएगा कि बल्ब के अंदर लगे टंगस्टन तार के वाष्पीकरण को रोकने के लिए बल्ब में भरी जाती है। मतलब फिर वही क्वेश्चन, सेम पूछने का तरीका बाबू चेंज है, लेकिन क्वेश्चन जो है ना वही है कि बल्ब के अंदर जो टंगस्टन जो फिलामेंट होता है, टंगस्टन धातु का जो फिलामेंट होता है, तंतु जो लगा होता है, उसको वाष्पीकरण से रोकने के लिए अर्थात वो टूट नहीं जाए उसके लिए बल्ब में कौन सी गैस भर देते हैं, तो निष्क्रिय गैस। ऑप्शन नंबर ए, निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। कौन सा गैस, निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। 19 के बाद अगर हम 20 की बात करें तो 20 में कहता है घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है। मतलब अगर घरों में बात करते हैं तो घरों में जो तार को जोड़ा जाता है, तार को वो किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आई। तो तार को जोड़ा जाता है घरों में बाबू, वो जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम में। सॉरी श्रेणी क्रम नहीं, सॉरी गलत हो गया, श्रेणी क्रम नहीं, तार घरों में जो विद्युत परिपथ को हम लोग जोड़ते हैं ना वो हम लोग समांतर क्रम में जोड़ते हैं। सॉरी समांतर क्रम में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। समांतर क्रम में बुआ, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, माफ करिएगा, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। घरों में जो विद्युत परिपथ समूहित रहता है वो किस क्रम में जोड़ा रहता है, समांतर क्रम में जोड़ा रहता है। समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से क्वेश्चन आपको हम बता दें कि हम लोगों के घरों में जो विद्युत प्रवाहित होता है वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, ये रट जाएगा बुआ, प्रत्यावर्ती धारा 220 वोल्ट
प्रत्यावर्ती अर्थात एसी करंट बहता है। हम लोगों के घरों में 220 वोल्ट कौन धारा, प्रत्यावर्ती धारा, जिसको एसी कहते हैं। 220 वोल्ट, रट जाइएगा, 220 वोल्ट हम लोगों के घरों में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम लोग एसी कहते हैं। और अगर हर्ट्ज में पूछ दिया जाए तो बाबू, हर्ट्ज में पूछ दिया जाए तो 50 हर्ट्ज, क्या याद रखिएगा, 50 हर्ट्ज। कौन हर्ट, कितना हर्ट्ज, हर्ट्ज में बात किया जाए तो 50 हर्ट्ज, रट जाइएगा बाबू, हर्ट्ज में बात करेगा तो 50 हर्ट्ज। चलो आवृत्ति का बाबू ये सही मात्रक हर्ट्ज होता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए तो अगला क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से देखिए, कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होता है। अगर घरों में बात करते हैं तो विद्युत से दुर्घटना जो होता है वो किसके कारण होता है, क्या शॉर्ट सर्किट के कारण, क्या फ्यूज तार के कारण, क्या उच्च धारा प्रभाव के कारण। तो बाबू इसका सही जो ऑप्शन होने वाला है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट सर्किट के कारण घरों में दुर्घटना हो जाता है। शॉर्ट सर्किट जिसको कहते हैं बाबू जलना, जिधर तिधर टकरा के बाद जल जाता है ना। अगला क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से देखिएगा, कहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट आपके क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था कि बताइए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो तंतु होता है ना, वो किसका बना होता है। तो वो बाबू होता है टंगस्टन धातु का, टंगस्टन, जिसका संकेत होता है डब्लू। संकेत क्या होता है, डब्लू होता है। संकेत क्या होता है, डब्लू, याद रखिएगा, संकेत क्या होता है, डब्लू। तो टंगस्टन धातु का फिलामेंट बना होता है, जिसका गलनांक अगर बात किया जाए कि जो गलनांक होता है टंगस्टन के धातु का गलनांक, गलना जो होता है बाबू वो 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक उसका क्या होता है, गलनांक होता है। टंगस्टन का 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक बाबू उसका गलनांक होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि ध्यान से देखिएगा, विद्युत हीटर या विद्युत इस्त्री की जो तार होती है, कुंडली होती है, वो किसकी बनी होती है। विद्युत हीटर या विद्युत इस्त्री की जो तार की कुंडली होती है वो किसकी बनी होती है, तो निकेल प्लस क्रोमियम। थोड़ा थोड़ा मात्रा में तांबा भी रहता है, लेकिन मेन जो बाबू पॉइंट है वो है निकेल प्लस क्रोमियम, जो नाइक्रोम का तार बना होता है बाबू। नाइक्रोम, विद्युत हीटर हो जाए या विद्युत इस्त्री हो जाए, इन सभी में नाइक्रोम के तार को उसमें लपेट दिया जाता है। और नाइक्रोम का तार बना किसका होता है, तो निकेल Ni और प्लस में क्रोमियम Cr। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तांबा भी बहुत कम मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो आवेश का बाबू ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलम। रट जाइएगा, आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। अगला हम बात करते हैं, कहा गया प्रतिरोध का मात्रक बताइए। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, प्रतिरोध का, यहाँ ऐसा ही छूट गया, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है। तो प्रतिरोध का बाबू ऐसा ही मात्रक होता है ओम। और प्रतिरोध को हम लोग लिखते हैं आर से, और ओम बाबू को हम देखो ये ग्रीक अक्षर है, ये ग्रीक अक्षर, ये बाबू ग्रीक अक्षर है ये वाला। तो ये हमारा ओम का निशान हो गया, हमारा प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम। रट जाएगा बुआ, काफी महत्वपूर्ण वीवीआई काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुआ वाला क्वेश्चन, झुनझुना वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात, 26 नंबर क्वेश्चन कि ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। ताप को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। तो ताप बढ़ाइएगा तो अर्धचालक का प्रतिरोध बाबू घटेगा। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। लेकिन अगर बात किया जाए कि बताइए चालक का प्रतिरोध क्या होगा, चालक का प्रतिरोध, तो चालक का प्रतिरोध बाबू बढ़ेगा। चालक का प्रतिरोध क्या होगा, अर्धचालक का घटेगा और चालक का क्या होगा, बढ़ेगा। कब, जब हम ताप को बढ़ाएंगे तब। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या कहता है, विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। रट जाइएगा बुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन वीवीआई है, वेरी इंपॉर्टेंट है। रट जाइएगा, बउआ वाला क्वेश्चन एकदम है, एकदम झुनझुना वाला क्वेश्चन। आप लोग देखते के साथ बना दीजिएगा। यह क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन बताइए अगर हम बात करें एमीटर को, एमीटर से हम लोग किसको मापते हैं। तो एमीटर से बाबू धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को। एमीटर से किसको मापते हैं, विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन में बात करें तो अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को बाबू जोड़ते हैं समांतर क्रम में, जिसको कहते हैं पार्श्वबद्ध क्रम भी कहते हैं। तो वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 29 में क्वेश्चन देखो, 29 वाला क्वेश्चन बाबू पढ़ा चुके हैं कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होगा। ताप को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा।
ताप को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर हम ताप बढ़ाते हैं तो आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो अर्धचालक का प्रतिरोध बाबू घटेगा। अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। काफ़ी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का प्रतिलोम को क्या कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के प्रतिलोम को क्या कहते हैं बाबू, तो प्रतिलोम को कहते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। और विशिष्ट चालकता का अगर आपसे एसआई मात्रक कोई पूछ दिया जाए कि बताइए विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होता है आपको, तो विशिष्ट चालकता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है प्रति ओम प्रति मीटर। प्रति ओम और प्रति मीटर, प्रति ओम प्रति मीटर बाबू, प्रति ओम प्रति मीटर। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रति ओम को ओम पर पावर -1, मीटर पर पावर -1। ये होता है मात्रक किसका, विशिष्ट चालकता का। विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि बताइए विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा, तो विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक हो जाएगा बाबू केवल ओम मीटर। केवल क्या चीज, ओम मीटर, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन 30 के बाद अगर 31 की बात करें तो 31 में देखिए आ गया बाबू। 31 में कहता है विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक बताइए क्या होगा। विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होगा, बताइए बाबू, आप लोग खुद बताइए, बताइए 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 कि विशिष्ट चालकता का एसआई मात्रक क्या होगा, तो प्रति ओम प्रति मीटर। जी हाँ, प्रति ओम प्रति मीटर। आप लोगों ने सही जवाब दिया, प्रति ओम प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन कहता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट जिसको बाबू जहाँ पे ना घर और में ना एक दूसरे से टकरा जाता तरिया हो, उसी को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए परिपथ में क्या जोड़े जाते हैं या क्या जोड़े होते हैं परिपथ में तो देखते हैं क्या जोड़ा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ है बाबू, ऑप्शन नंबर ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में कहता है क्या फ्यूज जोड़े जाते हैं, कि कुंडली जोड़े जाते हैं, कि बल्ब जोड़े जाते हैं, कि इनमें से कोई नहीं बाबू। तो सही ऑप्शन नंबर खुद बताइए, फ्यूज। क्योंकि फ्यूज को हम लोग घरों में से लगाते हैं ताकि हमारा जो मेन उपकरण सब जो लगा हुआ है घरों में वह सबके सब सुरक्षित रहे, सबके सब सुरक्षित रहे। जैसे ही धारा बढ़ेगी फ्यूज का तार गल जाएगा और हमारा उपकरण बिल्कुल के बिल्कुल सुरक्षित रह जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन बउआ वाला आ गया, झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन, झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन, बउआ वाला क्वेश्चन। आप खुद बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। कहा गया है एक अश्व शक्ति जिसको कहते हैं एचपी, हॉर्स पावर, बराबर होता है। बताइए, हम लोग 7वें 8वें 9 में से पढ़ते आ रहे हैं कि एक एचपी बराबर क्या होता है। एक एचपी बराबर खुद बताइए, तो बाबू होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट। एक एचपी हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट होता है। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए चालक में उत्पन्न ऊष्मा कितना जूल के बराबर होता है। उत्पन्न ऊष्मा को हम लोग लिखे थे बाबू क्यू से। उत्पन्न ऊष्मा को हम लोग किसे लिखे थे, क्यू से। तो क्यू बराबर क्या होता है, या हम लोग लिखे थे डब्ल्यू से, डब्ल्यू बराबर निकाले थे, या क्यू बराबर निकाले थे I²RT। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम्ब ऋणात्मक आवेश रहता है। बाबू प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, और माइनस भी बोल दिया है तो सिंपल लगा दिया। देखो तो माइनस तो इसमें है ही नहीं, माइनस इसमें भी नहीं है, तो बाबू हमारा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। 1.6 × -19 कूलम्ब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 35 के बाद 36 में कहा गया, ध्यान से देखिएगा कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है। बाबू ध्यान से देखिए, कहता है कि बताइए कि 1 वोल्ट जो होता है ना वो किसके बराबर। ये क्वेश्चन दोहरा गया है, अब ध्यान से देखिएगा कि 1 वोल्ट जो ना वो किसके बराबर होता है। तो बाबू ध्यान से देखिए, 1 जूल बटा 1 कूलम, ऑप्शन नंबर ए, 1 जूल बटा 1 कूलम। ये बाबू क्वेश्चन को फिर से दोहरा दिया गया है। चलो अगला क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, विद्युत धारा एवं विद्युत विभव है, मतलब विद्युत धारा और विद्युत विभव कौन राशि है। विद्युत धारा और विद्युत विभव कौन राशि है, तो बाबू तो अदिश राशि है। विद्युत धारा और विद्युत विभव कौन राशि है, अदिश राशि। विद्युत धारा और विद्युत विभव कौन राशि, अदिश राशि। ट्रिक बाबू याद बता दिए, ट्रिक दिए थे हम लोग। उस आर्द्रता को चाबी दो बाबू, ये ट्रिक था। उस आर्द्रता को चाबी दो, उस आर्द्रता को क्या करो, चाबी दो। उस आर्द्रता को क्या करो, चाबी दो। इससे बाबू आदेश राशि का ट्रिक है। उ से ऊर्जा, स से समय, आ से आयतन, द से द्रव्यमान, त से तापमान, त से तापमान, को से बाबू कुछ नहीं होता है, चा से चाल, बी से विद्युत धारा, दो से दाब या द्रव्यमान, याद रखिएगा बाबू। चलो अगला क्वेश्चन
प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलम धन आवेश रहता है? बताइए। प्रत्येक प्रोटॉन पर धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर कहेगा तो 1.6 गुने 10 के पावर -19 लगा देंगे। लेकिन अगर प्रोटॉन पर कहेगा तो प्रोटॉन पर बाबू हम लोग क्या कर देंगे, केवल +19 लगा देंगे। मतलब माइनस वहां से क्या कर देना है, हटा देना। 1.6 गुने 10 के पावर 19, 1.6 गुने 10 के पावर 19। ऑप्शन नंबर बाबू सी हो जाएगा। 1.6 गुने 10 के पावर 19, 1.6 गुने 10 के पावर 19। 38 के बाद 39 की बात करें तो 39 में आपके सामने कहा गया है कि बताइए विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुआ वाला क्वेश्चन है, झुनझुना वाला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक को कहा गया है धन आवेश, एक को कहा गया है ऋण आवेश। एक को बोला गया धन आवेश, एक को बोला गया ऋण आवेश। अब यहाँ से एक सवाल बनता है आपके दिमाग में कि सर अगर हम धन आवेश को पास ले जाते हैं तो उनमें क्या होता है? तो उनमें बाबू प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण का मतलब अगर दूर दूर भागेगा। सर ऋण आवेश को पास ले जाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ भी प्रतिकर्षण होता है। यहाँ भी क्या होता है? प्रतिकर्षण। कहने का मतलब है कि अगर समान आवेश को एक दूसरे के पास ले जाया जाता है तो प्रतिकर्षण होता है, और मान लीजिए प्लस एक ऋण आवेश। बाबू ध्यान से देखिए, अगर असमान आवेश को एक दूसरे के पास ले जाएंगे तो आकर्षण होता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बाबू। अगर मान लो एक माइनस एक प्लस के पास ले गए तो यहाँ भी देखो असमान आवेश है ना, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? आकर्षण। तो अगर समान आवेश हो तो प्रतिकर्षण, और अगर असमान आवेश हो तो आकर्षण। काफ़ी महत्वपूर्ण रट जाइएगा। अगर समान आवेश हो तो बाबू याद रखिएगा प्रतिकर्षण होता है अर्थात दूर भागेगा, और असमान आवेश है तो आकर्षण होता है अर्थात वह एक दूसरे के नजदीक आएगा। अगला क्वेश्चन, अति चालकता की खोज किसने किया था? अति चालकता की खोज करने वाले कौन वैज्ञानिक थे? अति चालकता का खोज करने वाले थे बाबू H.K. होन्स ने। H.K. होन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, H.K. होन्स ने किया था। अगला क्वेश्चन की बात करें, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक कहेगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला क्वेश्चन 41 के बाद 42 में कहता है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक या व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? वो था तब हुआ कि विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो जूल। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कहता है कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक या व्यवहारिक मात्रक क्या होगा? तो व्यावसायिक या व्यवहारिक मात्रक आपसे पूछ दिया जाए तो याद रखिएगा विद्युत ऊर्जा का किलोवाट घंटा। क्या रखना है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने कहता है विद्युत शक्ति का व्यावहारिक मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का, अब देखिए शक्ति का अगर व्यवहारिक मात्रक क्या होता है तो वो होता है वो हॉर्स पावर। 1 HP, हॉर्स पावर, और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 1 HP बराबर होता है 746 वाट। अगला क्वेश्चन में कहता है विद्युत बल्ब, विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत तंदूर, विद्युत कोतली, विद्युत टोस्टर विद्युत धारा के किस प्रभाव पर सब काम करता है? बताइए। सब के सब ना बाबू गर्म हो जाएगा। विद्युत धारा हम देंगे ना तो सब के सब ना वो गर्म हो जाएगा। और जो उपकरण विद्युत धारा के कारण गर्म हो जाता है उस उपकरण जो होता है वो विद्युत धारा के कौन प्रभाव पर काम करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, चाहे वो हमारा बल्ब का है ना हो, चाहे वो हमारा हीटर का है ना हो, चाहे हमारा विद्युत इस्त्री क्यों ना हो, चाहे हमारा विद्युत टोस्टर क्यों ना हो, सब के सब अगर गर्म हो रहा है तो वो हमारा काम करेगा विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 44 के बाद अगर हम 45 की बात करें तो 45 में क्या कहा गया? विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है उसका एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? काफी महत्वपूर्ण बाबू, बहुआ वाला क्वेश्चन, झुनझुना बहुआ वाला क्वेश्चन याद करिए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का सर एसआई मात्रक वोल्ट होता है।
क्या होता है, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन, विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है, विभवांतर को ये सब क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन ना, इतना इजी क्वेश्चन ना, देखते साथ आंसर मारिए। बताइए विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, सॉरी विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है, तो विभवांतर को वोल्ट मीटर से, विभवांतर को किस मीटर से, वोल्ट मीटर से। एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो धारा को मापते हैं। एमीटर से क्या मापते हैं, धारा। चलो अगला क्वेश्चन में कहा गया विद्युत विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विभव का ऐसा ही मात्रक बाबू वोल्ट। विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। विभव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। 48 के बाद अगर क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो 49 आपके सामने कहता है पृथ्वी पर का विभव क्या हुआ माना गया। पृथ्वी पर का विभव क्या होता है, पृथ्वी पर का विभव होता है बाबू शून्य। पृथ्वी पर का विभव क्या होता है, शून्य। शून्य ऐसे लिखना चाहिए था, पृथ्वी पर का जो विभव होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में कहता है 1 ओम बराबर होता है। 1 ओम किसके बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा बाबू। 1 ओम जो होता है ना, वह 1 ओम किसके बराबर होता है। आप लोग को आंसर मारिए, देखते हैं आप लोग कितना इसका आंसर मारते हैं कि 1 ओम जो होता है ना वह किसके किसके बराबर होता है। अब ध्यान से देखिएगा क्या होता है इसके बराबर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बुआ, ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। वोल्ट बटा जो एम्पियर होगा यह 1 ओम के क्या होगा, बराबर। वोल्ट बटा एम्पियर जो होगा 1 ओम के क्या हो जाएगा, बराबर। 1 ओम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 50 के बाद 51। 50 के बाद अगर हम 51 की बात करें तो 51 में क्या कहता है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बाबू नोमा का क्वेश्चन है कि 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं। तो बाबू 1 कैलोरी में जो होता है वो होता है 4.2 जूल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 1 कैलोरी में कितने जूल, 4.2 जूल होता है। आगे क्वेश्चन में कहता है कि आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। 52 के बाद अगर हम 53 की बात करें क्वेश्चन, तो 53 में कहता है विद्युत वाहक बल का ये सही मात्रक क्या होता है। विद्युत वाहक बल अर्थात हम लोग कह सकते हैं विभवांतर का ऐसा ही मात्रक, तो बाबू वोल्ट याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि किसी चालक तार के छोरों के बीच विभवांतर भी हो और प्रतिरोध R हो, धारा I हो, तो उसके बीच क्या संबंध होता है। तो बाबू हम लोगों ने पढ़ा था V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। तो ढूंढ रहिए कि V बराबर जो हमारा है वो क्या है, IR हमारा। तो ऑप्शन नंबर यही हो गया कि किसी चालक के छोरों के बीच का विभवांतर V हो, प्रतिरोध R हो एवं धारा I हो, तो बाबू V बराबर हो जाएगा क्या चीज़, V बराबर हो जाएगा IR। V बराबर क्या चीज़, IR। V बराबर हो जाएगा हमारा IR। V बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I इंटू R हो जाएगा, I इंटू R। ऑप्शन नंबर बाबू ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्या कहता है, R ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। R ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोध को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित किया गया है। तो बताइए कि समतुल्य प्रतिरोध का मान जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो R बटा बाबू N होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, R बटा N। कब, जब उसे समांतर क्रम में संयोजित किया जाएगा तब समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा वो हो जाएगा R बटा N हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 56 में कहा गया, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अगर हम बात करें आपके सामने, तो क्वेश्चन में कहता है वाट को हम लेते हैं P, तो P बराबर हो जाएगा 100 वाट। फिर कहता है 220 वोल्ट अर्थात V बराबर हो गया हमारा 220 वोल्ट। तो कहता है विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, और प्रतिरोध R बराबर अर्थात हमारा हो जाएगा वाट। तो अगर हम बात करें तो होता है P बराबर हमारा होता है VI। P का मान दे दिया हमारा 100 बराबर, हमें निकाल लेते हैं यहाँ से I, तो V हमारा हो जाएगा 220 अगुना I। तो अगर हम I की बात करें तो I बराबर हो जाएगा 100 बटा 220, 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, ये हमारा हो जाएगा 11 दूनी 22, मतलब 5 बटा 11 आ गया किसका मान, I का मान। अब I का मान हम लोग क्या कर सकते हैं, ओम के नियम के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं V बराबर क्या होता है IR, और हमारा हो गया V का मान बाबू 200। चलो देखते हैं, याद रखिएगा I का मान हमने कितना निकाला है, I का मान निकाला है 5 बटा 11। चलिए बाबू आगे रखते हैं, तो ध्यान से देखते हैं।
तो कहा गया है तंतु का प्रतिरोध, अर्थात हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है IR। तो V का मान बाबू है कितना 220 बराबर I का मान निकाले थे हम लोग कितना, अभी 5 बटा कितना निकाले थे 11, और गुना में क्या है R। R अगर हम बात करें तो ये जो 220 हो जाएगा ना, और 11 गुना हो जाएगा, ध्यान से बाबू, और 5 हमारा भागा में तो हो जाएगा 220 गुना 5 बटा हमारा 220 गुना 11, 220 गुना 11 बटा कितना हो जाएगा 5। 5 से काटेंगे तो 5 चौक हमारा हो जाएगा 20, और बाकी बचा 4, तो 5 चौक 20, बाकी बचा 4, फिर 5 चौक 20 हमारा हो जाएगा 44, 44 हो जाएगा। 44 और गुना कितना, तो 44 को गुना 11 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 44, फिर 44 तो हो जाएगा 4, 4 4 8 4, मतलब 484 ओम बाबू इसका ऑप्शन हो जाएगा 484। देखते हैं कहाँ 484 है, 484, तो इसमें से ऑप्शन हो नहीं बाबू, 484 हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 56 का बाबू यहाँ मिलेगा ऑप्शन 56 484 ओम, देखिए मिला ना 484 है बाबू। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से बनाइएगा। ये क्वेश्चन हमारा बाबू 2 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है 484 ओम। जैसे जैसे हमने कहा वैसे वैसे करिएगा, आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गतिशील कण क्या हो जाता है। मतलब अगर हमने स्विच ऑन किया तो स्विच ऑन करते हैं विद्युत धारा बहने लगा, तो विद्युत धारा बहने लगा तो बताइए क्या बहता है, क्या प्रोटॉन जाता है, परमाणु जाता है कि इलेक्ट्रॉन जाता है। तो बाबू इलेक्ट्रॉन बहता है और काफ़ी तेज बहता है, सोच नहीं सकते कितना फास्ट बाबू जाता है। हम लोग स्विच दबाते हैं और घरों में बिजली जल जाती है, तो बाबू इलेक्ट्रॉन बहता है। अगला क्वेश्चन कहता है टंगस्टन का गलनांक बताइए क्या होता है। टंगस्टन का संकेत होता है W, जो विद्युत बल्ब में उपयोग करते हैं, तंतु के रूप में उपयोग करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा था टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, तो बाबू 3000 डिग्री सेल्सियस से अधिक याद रखेगा। 3 डिग्री सेल्सियस से क्या चीज 3000 डिग्री सेल्सियस से बाबू अधिक, 3000 डिग्री सेल्सियस से क्या रखेगा बाबू, याद रखेगा, अधिक होता है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में कहता है कि निम्न में धन तथा ऋण का चिन्ह अंकित नहीं रहता है। बताइए किसमें जो होता है वह धन और ऋण का चिन्ह अंकित नहीं रहता है। तो प्रतिरोध में धन और ऋण का चिन्ह अंकित नहीं रहता, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 60 में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से बाबू डिश धारा प्राप्त होती है। डिश धारा का मतलब जिसको कहते हैं डिश का मतलब होता है बाबू, ध्यान दीजिए, जिसमें करंट का प्रवाह उतना ताकतवर नहीं होता है। तो बाबू बैटरी से कौन धारा, दिष्ट धारा, बैटरी से दिष्ट धारा, जिसको डीसी कहते हैं बाबू, डीसी बैटरी से दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा को हम लोग कहते हैं एसी, जो हम लोगों को घरों में बह रहा है वो धारा कौन होती है, प्रत्यावर्ती धारा। जो बैटरी से निकालते हैं वो धारा कौन होता है, दिष्ट धारा होता है। चलो अगला क्वेश्चन 60 के बाद 61 में कहा गया है कि बताइए, ध्यान से दीजिए, ध्यान से क्वेश्चन कहता है एकांक धनावेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। क्या यहाँ अनंत से कहा है, अनंत से नहीं ना कहा है, अर्थात एक ही विद्युतीय क्षेत्र से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य की मात्रा होती है उसे हम लोग बाबू विभवांतर कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विभवांतर। लेकिन अगर इकाई धनावेश को अनंत से लाता है तो उसको बाबू विभव कहते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा विभवांतर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 में कहा गया, आप ध्यान दीजिएगा, कहता है 62 में कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो वस्तु का फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। वस्तु के फिलामेंट का प्रतिरोध, तो प्रतिरोध अर्थात हमारा ओम के नियम कहता है कि V बराबर जो होता है वो क्या होता है, IR। हमें R निकालना है तो R का मान हो जाएगा V ऊपर हो जाएगा, I गुना में तो कहाँ चल जाएगा, भाग में। तो अगर हम V की बात करें तो V दिया है 220, और I की बात करें तो I का मान दिया बाबू 2, तो 2 से भागा देंगे हमारा एम्पियर, तो हो जाएगा हमारा 11 दूनी 22, मतलब 110 हमारा ओम निकल कर आ गया। कितना, 110 ओम। 62 की बात करें तो बाबू 110 ओम, ध्यान देना, 62 में 110 ओम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा हो गया ए, ऑप्शन नंबर हो गया ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान दीजिएगा, कि एमीटर तथा वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है। एमीटर तथा वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है। पहले ये बताइए, एमीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो एमीटर को बाबू जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ते हैं, तो वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में।
श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? ताकि धारा में प्रतिरोध का मान कम लगे, और समांतर क्रम में से जो है प्रतिरोध का मान ज़्यादा उत्पन्न हो जाए। पर क्वेश्चन में कहता है एमीटर तथा वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोध अधिक होता है? तो बाबू वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अधिक हो जाता है। 64, एक कूलम आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? एक कूलम आवेश कितने प्रोटॉन से बनता है? तो एक कूलम जो आवेश बनता है वो बनता है कितने प्रोटॉन से बनता है? एक कूलम आवेश में कितने प्रोटॉन? तो 6.25 × 10 के पावर 18, 6.25 × 10 के पावर 18, 6.25 × 10 के पावर 18। एक कूलम आवेश में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो 6.25 × 10 के पावर 18। अगला क्वेश्चन 64 के बाद 65 में कहा गया है कि बताइए विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है। मतलब विद्युत परिपथ में अगर हम विद्युत फ्यूज को जोड़ रहे हैं घरों में, तो वहाँ किस तार से जोड़ते हैं? गर्म तार से जोड़ते हैं या फिर जोड़ते हैं ठंडा तार से बाबू? तो जब भी जोड़ा जाता है तो गर्म तार से जोड़ते हैं। कौन तार से? गर्म तार से। गर्म तार को कहा गया विद्युन्मय तार, जिसको जीवित तार भी कहते हैं। विद्युन्मय तार या उसको जीवित तार भी कहते हैं। गर्म तार को जीवित तार या विद्युन्मय तार कहते हैं। और इसी के सहारे बाबू हम लोग विद्युत फ्यूज को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। ठंडा तार के नहीं साथ जोड़ा जाता है, गर्म तार के साथ बाबू। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पर पथ को हम लोग क्या कहते हैं? किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, विद्युत परिपथ कहते हैं। 66 के बाद 67 में आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश का प्रवाह अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, आवेश का प्रवाह होता है, आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। विभवांतर धारा नहीं कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं बाबू, विद्युत धारा कहते हैं। याद रखिएगा, विद्युत धारा कहते हैं। इसमें से ऑप्शन है नहीं पता चलता है कौन, याद रखिएगा विद्युत धारा, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन 67 के बाद 68 में क्वेश्चन में कहता है कि किसी विद्युत परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने वाला प्राय किस युक्ति का उपयोग करते हैं? किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए प्राय किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बाबू ध्यान से देखना, इसका जो सही ऑप्शन होने वाला है, इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा धारा नियंत्रक। क्या हो जाएगा बाबू? धारा नियंत्रक हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन में कहता है 69 में कि प्रतिरोधकों के किस संयोजन में परिपथ के हर भाग में विद्युत धारा का मान समान होता है? मतलब कौन सा ऐसा श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है जिसमें धारा का मान हर जगह समान होता है? तो बताइए बाबू, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में याद करिए सभी जगह धारा का मान I ही बहता है, जबकि समांतर क्रम में धारा का मान I1, I2, I3 में क्या होता है? बढ़ जाता है। तो बाबू सभी जगह समान होता है हमारा श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा के उपयुक्त या उपभुक्त होने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर बाबू बी हो जाएगा।